सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी होने के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री दानिश आजाद अंसारी से माय भारत के संवाददाता अरविंद तिवारी ने कई खास मुद्दों पर बातचीत की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां प्रचंड जीत मिली है, वहीं हमारे साथ हैं दानिश भाई आज़ाद जी, जो कि अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बनाए गए। सर, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे? देखिए, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बहुत बड़ा जिम्मा दिया है कि मैं अल्पसंख्यकों को अपनी पार्टी से जोड़ूं और सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को ग्राउंड लेवल तक ले जाऊं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं पूरी ईमानदारी से जो मुझे कर्तव्य मिला है उसका निर्वहन करूँगा। और जो भी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उनको ग्राउंड लेवल तक कैसे अच्छे से ले जाएं। बीते 5 सालों में हमने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे लाभ हुआ है माइनॉरिटीज़ को हमारे बीते 5 सालों में जो काम हुए हैं। आगामी 5 साल में मेरा भी यही टारगेट रहेगा कि कैसे हम बीते 5 साल में जितना हमने बेहतर किया है, आगामी 5 साल में और बेहतरीन करें। मुस्लिम समुदाय को कुछ राजनीतिक दल अपना बेस वोट कहते थे इस चुनाव में। ये बेस वोट किसका है, इसके पीछे रीजन क्या है? तमाम विपक्षी दलों का बेस वो जो वोट है वो खिसक इसलिए रहा है कि सभी जातियों को वो केवल वोट बैंक समझ रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है वो सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। वो बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति धर्म मजहब को देखे हुए समाज के हर तबके के लिए विकास के भाव रखती है और विकास कहती भी है और करती भी है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम बिरादरी को हमेशा अपना बेस वोट समझती है। उनके कार्यकाल में मुस्लिमों के लिए काफ़ी योजनाएं भी चली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उस विभाग के मुखिया बनाए गए जो कि मुस्लिम समुदाय से है। किस तरीके से इन लोगों को कौन सी ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग मुखर होकर चल पड़े, क्योंकि 12% वोट मिला है इस बार? देखिए, पिछले 5 सालों में मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जैन के लिए, पारसीज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो लाई गई हैं, जिससे जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग आता है सबको सीधा लाभ मिला है। इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में हमको अल्पसंख्यकों का वोट मिला है और इसी का यह नतीजा है कि 2022 में हम पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए हैं। सर, मुस्लिमों में एक आशंका रहती है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विधानसभा के चुनाव ही अभी हुए, सीधे तौर पर मुस्लिम बिरादरी के कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास पर नीति चलने वाली पार्टी है। उसने एक नौजवान आम कार्यकर्ता को, एक आम युवक को जो साधारण परिवार से आता था, उसको इतना बड़ा ओहदा दिया है। तो ये सारे मिथक टूट गए हैं और ये वक्त है कि हम सब एकजुट होकर देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद। भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे दानिश आज़ाद जी, जो कि राज्य मंत्री हैं अल्पसंख्यक विभाग के। देखना यह होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है 5 वर्षों में, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, लखनऊ।